जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम आपको करवा रहे हैं अतिशय क्षेत्र सांगानेर के दर्शन, जो कि ये क्षेत्र जो है वो जयपुर के आउटर एरिया में स्थित है। और जब से सुबह सागर जी महाराज ने यहाँ से प्रतिमाएं निकाली है, ये क्षेत्र और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा विराजमान है और कहते हैं कि साक्षात जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा के स्वरूप ही उनका रूप दिखता है। पहले दर्शन करने के पहले आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ही बड़ी धर्मशाला है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पर भोजनशाला भी है अवेलेबल। तो चलिए एक बार सांगानेर के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ सुधा सागर नहीं है, यहाँ पे धर्मशाला और भोजनशाला भी है। और ये रहा सांगानेर का मंदिर। ये मंदिर आपको देखने से लगेगा ही नहीं कि 7 मंजिला मंदिर है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, कहते हैं कि अतिशयकारी है। यहाँ पर आने से सारी बाधाएं और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और कुछ प्रतिमाएं जो है वो सुधा सागर जी महाराज ने भूगर्भ से निकाली थी, जिन्हें निश्चित काल के लिए ही निकाला जाता है और उन्हें वापस उन्हीं स्थान पर रख दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो यक्ष यक्षिणी जो है उनकी मतलब रख रखाव करते हैं। उन्हें अनिश्चित काल के लिए नहीं निकाला जा सकता है। निकालने के पहले मतलब महाराज जी को संकल्प करना होता है कि ये उतने समय में दर्शन करने के बाद उनके वापस उन्हें यथास्थान विराजमान कर दिया जाएगा। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर नक्काशी बहुत ही सुंदर है और आप बाहर से ही देखेंगे तो प्रतिमा आपको दिख नजर आ जाएगी। ऊपर से मंदिर, ऊपर भी यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है और मंदिर है। चौबीसी है यहाँ पर, 24 विराजमान है यहाँ पर। ये नहीं है। आदिनाथ भगवान की जय। छठे पदम प्रभु भगवान की जय। सांगानेर में जो आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है वो चतुर्थकालीन प्रतिमा है और जिस जगह पर वो विराजमान है, कहते हैं कि उसी के नीचे जो है 3-4 तल तक और भी मंदिर विराजमान है। 3 तल तक तो अभी तक महाराज जी जा पाए हैं, उसके नीचे अभी तक कोई नहीं जा पाया है। सागर जी महाराज ने मंदिर के जो तलघर में विराजमान मंदिर है वहां पर प्रवेश किया था और मूर्ति निकाली थी, दर्शन किए थे और वापस रख के आए थे। उसके बाद सुधा सागर जी महाराज जब क्षुल्लक अवस्था में थे तब वो आए थे 1994 में, और उसके बाद सुधा सागर जी जब महाराज जी बन गए थे 1999 में, तब उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर मूर्तियां निकाली थी। तब तो हम सबने सुना था और बहुत अतिशय भी हुए थे जब मूर्तियां निकाली थी। और ये जो मूर्तियां हैं वो हर कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उनकी रक्षा यक्ष यक्षिणी नहीं करते हैं और अंदर सांप बिच्छू और भयंकर मतलब बड़े जानवर अंदर हैं। कहते हैं कि उनकी रक्षा के लिए वहां पर सांप भी विराजमान है, तो हर कोई वहां नहीं जा सकता। सिर्फ बाल यति मुनि जो है और जिनकी तपस्या करने वाले जो मुनि हैं वही जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक निश्चित काल के लिए वहां से मूर्ति निकाल कर ला सकते हैं। उन्हें संकल्प करना होता है कि वो इतने टाइम में वो मूर्तियों को वापस रख देंगे, उसके बाद ही वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सुधा सागर जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर यहाँ पर 1999 में एक बार प्रतिमा निकाली थी, जिसके हम सभी ने दर्शन किए थे। मैं तो नहीं आ पाई थी, लेकिन बहुत लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए थे और फिर निश्चित काल के बाद उन्हें वापस उसी जगह पर विराजमान कर दिया गया है। विराजमान है मंदिर। और यहाँ ऊपर आप 24 तो देख ही रहे हैं। कहते हैं कि जब ये जो चतुर्थकालीन प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की, वो जो है वो एक गजरथ पर विराजमान होकर आई थी, जो कि कहते हैं कि देवों के द्वारा वो गजरथ लाया गया था। और जैसे ही एक सांगा करके जो यहाँ के मतलब जो सांगा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने जब उस गजरथ को हाथ लगाया था और उसमें से प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की थी, तो वो वहीं पर विराजमान हो गई। उसके बाद वो कहीं नहीं गई और वो गजरथ जो था वो ऑटोमेटिक विलुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। तो कहते हैं कि वो देवों के द्वारा गजरथ लाया गया था और ये प्रतिमा देवों के द्वारा लाई गई थी यहाँ पर, जो चतुर्थकालीन प्रतिमा है। उसके बाद भी कई बार यहाँ पर अतिशय हुए, जब राजा ने इस मंदिर को तोड़ने, उसके बाद सांगा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बनवाया,
लेकिन जब यहाँ पर सांगा नाम के शायद राजा को या किसी राजा को पता चला, तो उन्होंने यहाँ पर इसे नष्ट करने की कोशिश की। तो इस प्रतिमा का अतिशय इतना हुआ कि सारी जो है मतलब सेना को बांध दिया गया और इस मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाने दिया गया, मंदिर को ध्वस्त नहीं करने दिया गया। तो उस राजा ने भी इस मूर्ति का अतिशय माना और फिर उसके बाद से ही इतना ज्यादा प्रचलित हुआ है ये। तो इस तरीके से कई बार यहाँ पर अतिशय हुए हैं। अकबर भी यहाँ पर, जब अकबर यहाँ से निकल रहा था, दिल्ली के लिए जा रहा था, तो जब उसे पता चला कि यह प्रतिमा का इतना अच्छा अतिशय है, तो वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है वो अपनी मुरादें उनकी पूरी होती है। अकबर ने भी, हाँ, वो यहाँ पर छत्र चढ़ाने जरूर आता है। इस तरीके से ये दर्शन आप जरूर कीजिए सांगानेर के मंदिर के। इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर जयपुर के सांगानेर मंदिर के दर्शन करवाए हैं। हमने पूरा मंदिर का शूट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अलाव नहीं था। हमें जब हमने पढ़ा उसके बाद हमने शूट नहीं किया। तो इस तरीके से आप भी आइए, रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और भोजनशाला भी है। सांगानेर मंदिर में भोजन की भी व्यवस्था है। इसके 70 रुपये चार्ज है। हमने 70 रुपये में हमें राजमा, दाल, ककड़ी सब्जी, रोटी और मसाला और पापड़ अभी आ रहा है। तो यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।